मरोज साहब, ये नई केपीके की गवर्नमेंट, एक तो कश्मीर और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का मसला तो चल ही रहा है, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब का एक अलग जो है वो इशू चल रहा है। वो कह रहे हैं हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें किसी खैरात की जरूरत नहीं है, हमें केपीके का हक चाहिए, हम लोगों को, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं, बट एट द सेम टाइम ये जो भी फैसले होंगे हुकूमत के साथ होंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की काबीना तो अभी बनी नहीं है, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तब तक बनेगी भी नहीं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं केपीके को चलते हुए? फिर बहुत शुक्रिया। केपी में अब एक आईनी बहरान बन चुका है, क्योंकि हुकूमत सिर्फ वजीर आला का नाम नहीं होती है। आईन और कानून के तहत हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो है काबीना केपी को कहा जाता है, और काबीना है ही नहीं। तो लिहाजा ये आईनी बहरान जो है वो सिर्फ एक मीटिंग के मोहताज है, और मीटिंग न देना, इससे क्या फायदा हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट को मुझे समझ नहीं आ रही है। लेकिन नुकसान जो है केपी के लोगों का हो रहा है, पूरा निजाम जाम है। और मेरा ख्याल है कि आज शायद मैंने कई बयान देखा राना सनाउल्लाह साहब का कि वो कह रहे हैं कि मंडे तक शायद मेरे प्रोग्राम में ही बात हुई थी शेर अफजल मरवत साहब, कल रात को उन्होंने ये बयान दिया था कि सैटरडे संडे खत्म हो जाए तो मंडे ट्यूसडे को मुलाकात होने के इम्कान हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आसमान पे जो पाउंड थे सुहेल आफरीदी साहब के, उनको जरा जमीन पे लेकर आना था, तो दैट वाज द पर्पस। मेरा ख्याल है जमीन पे मुलाकात न देने से जो है किसी को नहीं लाया जा सकता है। ये एक साल भी न दे तो नुकसान तो आवाम का है, सुहेल आफरीदी का ज़ाती नुकसान तो नहीं है। और तो जिम्मेदारी किसकी होगी मरवत साहब? अगर नुकसान केपीके की आवाम का होता है, इलेक्टेड पीटीआई है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, वहीर खान से मिले, पीटीआई में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। पीटीआई की स्ट्रक्चर ये ऐसी है कि यहाँ पे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फैसला खान ही लेता है। सही। और ये मुमकिन ही नहीं है कि सुहेल आफरीदी अपने तय काबीना बना दे। तो लिहाजा ये उनकी मुलाकात जो है, और फिर बानी चेयरमैन है, उसकी पार्टी की हुकूमत है, मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला नहीं है जिस तरह इसको बनाया गया।